क्या आपने कभी कोई ऐसा स्तोत्र सुना है जिसकी एक एक ध्वनि में तांडव की गूंज हो, जिसके हर अक्षर में ब्रह्मांड की ऊर्जा नृत्य करती हो? यह है शिव तांडव स्तोत्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत स्तोत्र की रचना कैसे हुई थी? इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कथा जिसमें भक्ति भी है, अहंकार भी, और भगवान शिव की महिमा तो है ही असीम। बहुत समय पहले लंका पर शासन करता था रावण, एक राक्षस राजा, लेकिन उतना ही महान विद्वान और परम शिव भक्त। रावण ने अनेक वर्षों तक शिव की भक्ति की थी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं को भी चिंता होने लगी थी। एक दिन रावण ने सोचा, मैं शिव को लंका लाऊंगा ताकि मैं दिन रात उनकी सेवा कर सकूं। और इसी संकल्प के साथ वह कैलाश पर्वत पहुंच गया, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। रावण ने शिव से निवेदन किया, हे महादेव, मेरे साथ चलिए मेरे घर लंका। परंतु शिव मौन रहे। रावण का अहंकार जाग उठा। वह बोला, अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं पूरा कैलाश पर्वत ही उठा ले जाऊंगा। और वह सचमुच कैलाश को उठाने लगा। धरती कांपने लगी, देवता घबरा उठे। तब भगवान शिव ने अपना एक पैर पर्वत पर रख दिया। रावण पर्वत के नीचे दब गया। दर्द, पीड़ा और लज्जा से भर गया। अब रावण का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसी क्षण उसने शिव की स्तुति करनी शुरू की। उसके मुख से फूटे, जटाटवी गलज जल प्रवाह पावित स्थले। और वह लगातार शिव के रूप, उनके नृत्य, उनके सौंदर्य और उनके तांडव की महिमा का वर्णन करता गया। यही बना शिव तांडव स्तोत्र। कुल 17 श्लोकों में उसने शिव के तांडव का इतना अद्भुत चित्रण किया कि स्वयं भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। शिव ने रावण को मुक्त किया और उसे एक दिव्य तलवार चंद्रहास प्रदान की। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है रावण। यह स्तोत्र अनंत काल तक गूंजेगा। जो इसे सच्चे मन से पढ़ेगा उसे मेरी कृपा अवश्य मिलेगी। आज भी जब कोई शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके मन में ऊर्जा, साहस और अपार शांति का संचार होता है। कहा जाता है, जो इसे रोज पाठ करता है वो नकारात्मक शक्तियों से सदा सुरक्षित रहता है, मन में ध्यान लीन हो जाता है और जीवन शिवमय हो उठता है। रावण, जो कभी अहंकारी था, एक स्तोत्र के माध्यम से भक्ति का प्रतीक बन गया। शिव तांडव स्तोत्र सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह है भक्ति, शक्ति और समर्पण का दिव्य संगम। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को एक शिवमय लाइक दीजिए और रोज नए स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे एक और पवित्र कथा के साथ, जहां शब्द होंगे भक्ति से भरे और भाव शिवमय।